हेलो एप्लीकेंट्स, आपका अगर कनाडा का वीज़ा आ गया, वीज़ा स्कैन भी हो गया और उसके बाद आप फ्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, साथ में आपको कैरी करने हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ताकि आप कनाडा में एंटर भी कर पाएँ। क्योंकि जो आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ है वो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री तक पहुंचा देगा, लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री के बाद जो आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी है, हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है, सीबीएस से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले और ये उनके हाथ में होता है कि वो एंटर करने के लिए आपको परमिट करें या ना करें। मैं डरा नहीं रही इस वीडियो के द्वारा, लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा में जाने का, आपके वीज़ा आ गया, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और उनको अपने साथ लेके जाना है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कनाडा में विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, जिनका जो टिकट है वो बुक हो गया हुआ है। सो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है और ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने। कनाडा में वीज़ा कई कैटेगरीज में अप्लाई किया जाता है। स्टडी वीज़ा की बात करें तो आप जीसीकी की डिटेल्स अपने पास ज़रूर रखोगे। वीज़ा आपका ऑलरेडी पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है, बिना पासपोर्ट के आपकी इमिग्रेशन क्लियर नहीं होनी, तो आपको पासपोर्ट साथ में कैरी करना है। एक सजेशन दूंगी, जीसीकी की डिटेल जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, उसमें आपका वीज़ा स्टेटस वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। गाइस, अगर ये वैलिड होएगा डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ जिस टाइम आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, जैसे हमने इंडिया से अप्लाई किया तो न्यू दिल्ली से हमारा वीज़ा स्टैम्प होके आता है वापस, तो उसी दिन सेम डे जीसीकी में पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन अपलोड हो जाती है, तो आपने उसका भी प्रिंट आउट अपने पास रखना है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, इसका प्रिंट आउट मीन्स हार्ड कॉपी भी रख लीजिए, एक फोल्डर लगाइए, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके रखिए। इसी के साथ आप इसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें एक फोल्डर बनाइए, उसमें सारी पीडीएफ जो है सेव करके रखिए, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एटलीस्ट आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। अपने जीसी की अगर आपने किसी के द्वारा अप्लाई किया हुआ है तो उनसे डिटेल्स लेके यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे ज़रूरत पड़े या आपसे पूछा जाए कि आप जीसी की ओपन करके दिखाओ, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और दूसरा है आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। तो आपने कॉलेज को ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि आप आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा भी कॉलेज आपको कई डॉक्यूमेंट्स देता है, जैसे ऑफर लेटर आपका आता है, आप फ़ी पे करते हो, उसका ट्यूशन फ़ी का रिसिप्ट आता है आपके पास, ऑफर लेटर का पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट आ जाती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने पास रख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ गाइस, यूजुअली जब आपका एडमिशन होता है आपको यूज़र नेम पासवर्ड एक पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर दे दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, उसको भी आपने एक्सेस कर लेना है। आपको पता होना चाहिए उसको कैसे ओपन करना है, मीन्स ओपन करना है कैसे, उसको जो है आगे उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको उसका ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो कॉलेज ने जो आपके साथ डिटेल शेयर की है उसको एक्सेस ज़रूर कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर फाइनेंस की बात करें तो एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज आप लोग अपना जीआईसी ओपन करवाते हैं, जीआईसी का सर्टिफिकेट होता है, उसकी फे पेमेंट की रिसिप्ट होती है, उसको भी अपने पास रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर फाइनेंशियल्स को लेके कोई इशू ना हो। अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली आप उनको ये चीज़ें दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल के बाद आपकी फ़्लाइट टिकट आ जाती है, आपका अकोमोडेशन आ जाता है। ऑब्वियसली फ़्लाइट टिकट तो आप इसको हाथ में ही रखेंगे क्योंकि आपने ट्रैवल करना है, आपके लिए बेनिफिट रहता है, लेकिन अकोमोडेशन की बात करें तो डेफिनेटली गो फॉर कंफर्म्ड अकोमोडेशन, आपके लिए बेटर रहेगा। और अकोमोडेशन का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, जिसके पास जा रहे हैं उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका कॉलेज का एड्रेस क्या है, आपकी अकोमोडेशन का एड्रेस क्या है, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
गाइस इसके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको उन क्वेश्चंस के लिए पहले ही प्रिपेयर कर लेना अपने आप को। ज़रूरी नहीं है हर एंकरिंग से ये पूछे जाएं, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ CBS से पूछ सकता है। जैसे कि हम वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम SOP लिखते हैं। उसमें हम लिखते हैं पर्पस ऑफ विजिट क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, वहाँ पे एजुकेशन करना उसका रीज़न क्या है, उसके बाद वापस आना अपने देश में, ये भी चीज़ ज़रूर मेंशन करते हैं। तो आपको ये चीज़ें सारी डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर आपसे CBS से पूछता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने उसका जवाब देना, आपने बताना है। और ये एक कोई बहुत हवा नहीं है, आप सिंपली उनको सेटिस्फाई करें, वो आपको अलाउ कर देते हैं इन केस अगर क्वेश्चनिंग होती है। वैसे होती नहीं है, फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो गाइज ये तो सारी डिटेल्स रही कि जब आप फ्लाई कर रहे हैं कनाडा में तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करना है आपने।